मार्केट महारथी सेगमेंट में आपका स्वागत है। एक ज़बरदस्त रैली मार्केट में प्ले आउट हो रही है और ये तो एग्जिट पोल्स रिलेटेड रैली है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही क्लियर विन बीजेपी और एनडीए की नज़र आ रही है मार्केट को, और उसका हमने एक असर देखा। लेकिन यहाँ से आगे चलते हुए एक्चुअल रिजल्ट इलेक्शन का कैसा हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो अप्रोच क्या होनी चाहिए, और अगर एक स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव गवर्नमेंट बन जाती है तो नेक्स्ट 5 साल और उसके बियॉन्ड बाजार के लिए क्या मायने हो सकते हैं, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मिहिर वोरा हैं, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ। मिहिर, शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आपके लिए काफ़ी बिजी दिन होगा, लेकिन ये जो एक तो शॉर्ट टर्म व्यू हो गया बाजार का जो कि हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, और एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो मैं दो भागों में इसको डिवाइड करके आपसे बातचीत आगे लेके जाना चाहूँगा। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू ये है कि भाई एफआईआर बहुत शॉर्ट थे, लोग बड़े परेशान थे, और वो सब मेकअप हो रहा है क्योंकि बाजार को एक डायरेक्शन मिल रहा है कि शायद डिसाइसिव गवर्नमेंट रहेगी। मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर हम ये अजम्पशन लें कि कल एक्चुअल रिजल्ट भी इसी तर्ज पे आता है, गिव और टेक, तो एक बार के लिए क्या वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच हो जाएंगे एक बार के लिए, आपको लगता है, या शायद ये उचित नहीं है देखना? क्योंकि एक बाजार का हिस्से का मानना है कि ये जो बड़ा ब्रेकआउट आया है इसमें वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहे हैं थोड़ा। नमस्कार अजय, ऑलवेज अ प्लेजर एंड इतने अच्छे दिन पे शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, बाजार को हमेशा सर्टेनिटी, अनिश्चितता पसंद नहीं है और निश्चितता पसंद होती है टिपिकली। तो एक जो ये अगर हम देखें तो एग्जिट पोल्स, इतने सारे एग्जिट पोल्स हैं, ब्रॉडली सारे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है, करंट रूलिंग कोalition है, वो कंटिन्यू करेगी। और दैट मीन्स के जो सारी पॉलिसीज फॉर ग्रोथ जो गवर्नमेंट ने लास्ट 3-4 साल में इंप्लीमेंट करी हैं, उसकी कंटिन्यूएशन रहेगी और उसकी शायद एक्सेलरेशन भी रह सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले 100 दिन में काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाएंगे, काफी सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ली जाएगी, तो उसकी भी एक एंटिसिपेशन, एक उत्सुकता मार्केट में रहेगी, जिससे लगता है मुझे एक पॉजिटिव बायस रह सकता है मार्केट में सेंटिमेंट वाइज। दूसरी बात यह है कि काफी सारी जो बड़ी कॉर्पोरेट्स होती हैं, वो भी हर 5 साल ये जो इलेक्शन होता है उसका जब इतना इलेक्शन पास में होता है तो एक बड़े कोई डिसीजंस लेने से पहले एक रिजल्ट का वेट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी सारी जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स और प्लान्स थे जो ऑलरेडी बन चुके हैं, उनकी शायद अनाउंसमेंट भी अब आना शुरू करेगी। और एक जनरली जब नई रेजिम आती है तो बिग बिजनेस पीपल विल come out with statements in support with positive intentions and announce some plans which were already there। तो ये सब माहौल बना के एक एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 महीने मुझे लगता है सेंटिमेंट वाइज एक अच्छा सिचुएशन बन सकता है लोकली। फॉरेनर्स का अगर सिचुएशन देखें तो काफी शॉर्ट थे बाजार पे। हमने देखा है डेटा की निफ्टी फ्यूचर्स में खास करके रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स खड़े हैं फॉरेनर्स के, तो उसकी भी कवरिंग आ सकती है। और मैंने टिपिकली देखा है जब कवरिंग आती है तो फिर एक लॉन्ग बिल्डअप भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो पिछले 1-2 महीने से बेच रहे थे वो इंडिया में वापस आएंगे, और जो लोकल इन्वेस्टर सेंटिमेंट एज वेल एज कॉर्पोरेट सेंटिमेंट है वो एक पॉइंट करती है कि शायद रैली और आगे जा सकती है। वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो देयर आर पॉकेट्स जहां पे वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके हैं, सही बात है, माइक्रो कैप्स है, मिड कैप्स है, और जो कई फैंसी जो सेक्टर्स थे 2-3 उसमें भी वैल्यूएशन थोड़े शायद एक्सपेंसिव हुए हैं। बट मैं बड़े बड़े अगर निफ्टी के सेगमेंट्स की बात करूं, जैसे कि बैंकिंग है, आईटी है, तो ये मेटल्स एनर्जी है, तो ये सेगमेंट में वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट एज अ होल इतना एक्सपेंसिव है। तो एक मुझे लगता है बेस अच्छा बना है, टेलविंड्स हम कह सकते हैं हमारे साथ, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी और थोड़ा चल सकता है। जी, आपने सही बोला। इनफैक्ट ये कमेंट्री प्राइम मिनिस्टर जी की आज ही सुबह के पेपर्स में है। उन्होंने कन्याकुमारी में अपने मेडिटेशन के बाद कुछ थॉट्स लिखे हैं और उसमें खास तौर पे ये बताया है कि रिफॉर्म पुश, खैर वो पहले भी हमसे बातचीत में बता चुके हैं कि पहले 100 डेज का प्लान उनके पास लिखा है, बस उन्हें इंतज़ार था इलेक्शन होने का उसके बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर रिफॉर्म मोमेंटम चलता है, बाजार को अभी तक का किया हुआ काम काफ़ी पसंद आया इस गवर्नमेंट का, अगर ये अज्यूम करें कि रिफॉर्म मोमेंटम चलता है, तो आपको लगता है कि बाजार की पॉजिटिवनेस 2 से 4 महीने नहीं, आपको 3 से 4-5 साल का व्यू लेके काम करना चाहिए निवेशकों को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इक्विटी तो सारा गेम ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का है। और ट्रेडिंग इन ट्रेडिंग आउट में तो हमने देखा है कि जो
छोटे मूव्स पकड़ पाते हैं, लेकिन बिग बड़े जो मूव होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो स्टेइंग इन्वेस्टेड इज एनीवे द बेस्ट ऑप्शन, एंड द लॉन्गर टर्म यू थिंक ऑफ, द हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ऑब्वियसली जब हमने नियर टर्म की बात करी, लॉन्ग टर्म पिक्चर तो और भी सर्टन हो रहा है, क्योंकि अब तो नेक्स्ट 5 साल के लिए अगर स्टेबिलिटी आ जाती है तो बहुत सारी जो पेंडिंग आइटम्स थी वो अभी भी इंप्लीमेंट हो सकती है। तो एक मुझे लगता है कि इंडिया की जो रिलेटिव पोजीशन है ग्लोबल बाजार में, वो आज से ज्यादा स्ट्रांग कभी नहीं थी। इंडिया इतनी लार्ज कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंपनी है, कंट्री है, और ट्रांसपेरेंसी है हमारी, ओपन टू ट्रेड है, और एक इतनी बड़ी मार्केट है जहां पे एफआईआई पैसा डाल भी सकते हैं और इजीली निकाल भी सकते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ वाली कंट्रीज बहुत कम है ग्लोबल मार्केट में। चाइना जो है वो इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी कंट्री है, लेकिन वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मुझे लगता है इंडिया की जो रिलेटिव पोजीशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और ग्लोबल पैसा भी काफी इंडिया में आते रहेगा इन द लॉन्ग टर्म। मिहिर, एक और खास बात ये आई है इस बड़े अपमूव में, वो ये भी नज़र आ रही है कि जो जीडीपी का डेटा आया वो भी बाजार के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी मजबूत था, और ये ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया में ग्रोथ के इश्यूज हो रहे हैं और लार्ज मेजर इकोनॉमीज में ग्रोथ इतनी मजबूत नहीं है। तो ये जो अंडरलाइन डेटा है, जीएसटी का डेटा, जीडीपी का डेटा, ये किसी की ओपिनियन नहीं है, ये हार्ड फैक्ट्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये भी क्वेश्चन करती हैं बाजार में कोई बड़ा फॉल आएगा तो नीचे क्वेश्चन है एक तरह से स्ट्रांग जीडीपी का? डेफिनेटली वैसे लास्ट क्वार्टर की जो नंबर आई थी वो एक बेस इफेक्ट भी थोड़ा सा था। तो बट अगर नेक्स्ट ईयर का भी देखें तो 6 to 7% जीडीपी ग्रोथ तो एनीवे कंसेंसस बिल्ड कर ही रही है, और 6 to 7% जीडीपी ग्रोथ जबकि ग्लोबल एवरेज 2.5 से 3% है, तो हम तो ऑलमोस्ट डबल रेट से ग्रो कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के कंपैरिजन में। तो इसके लिए जो जैसे मैंने कहा कि इंडिया की जो रिलेटिव पोजीशन है बाकी सब देशों के कंपैरिजन में एज अ कंट्री, एज अ जीडीपी ग्रोथ एंड एज अ स्टॉक मार्केट, वो इससे ज्यादा स्ट्रांग कभी नहीं थी। अच्छा मिहिर, ये बताइए कि कुछ सेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बाजार में एक और चीज़ काफ़ी अच्छी प्ले आउट हो रही है, वो है कि मॉनसून नॉर्मल होने वाला है। और जिस हिसाब से हमने कंज्यूमर कंपनीज की कमेंट्रीज देखी, आपको लगता है कुछ कंज्यूमर स्टॉक का जो एक बहुत बुरा पैच है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा? देखिए, कंजम्पशन में हम दो सेगमेंट्स अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। एक तो जो लोअर एंड कंजम्पशन है जिसमें एफएमसीजी आता है, लोअर टिकट आइटम्स आती हैं, और एक हायर एंड कंजम्पशन है जहां पे प्रीमियम आइटम्स आ जाती हैं। उसमें ऑटोमोबाइल्स हैं, बड़ी कार्स हैं, बड़े बड़े बाइक्स वगैरह हैं। इसमें प्रीमियम रियल एस्टेट भी आ जाता है, ट्रैवल टूरिज्म। तो अब तक हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में जो प्रीमियम आइटम्स की कंजम्पशन है वो काफी स्ट्रांग रही है, और जो लोअर एंड आइटम्स है वहां पे वीकनेस रही है, और अभी भी वीकनेस दिख रही है। तो मॉनसून आने से हमें ये लगता है कि जो लोअर एंड कंजम्पशन है, अगर अगर रूरल इकोनॉमी में एक स्टिमुलस मिलता है, तो मेरे ख्याल से लोअर एंड कंजम्पशन भी अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। तो एज ऑफ नाउ प्रॉब्लम ये हो रहा है, एज अ चॉइस का प्रॉब्लम है, कि जो प्रीमियम आइटम्स वाली जो सेगमेंट्स है वहां पे ग्रोथ हमें ऑलरेडी दिख रही है, तो हम वहां ओवर रेट है। लोअर एंड आइटम्स की जो है वहां पे हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, एज एंड व्हेन वी सी अ पिकअप वी विल गो ओवर वेट ऑन दैट आइटम। सो एक ये बड़ी थीम जो कंजम्पशन की है वो एक हम बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और बाकी जो थीम ऑफ कोर्स जो फिजिकल एसेट क्रिएशन जो ग्रोथ की है, वो तो डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर ही रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा ओवरहेड पोजीशन है वो इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज और रियल एस्टेट जैसे सेगमेंट्स आ जाते हैं। वो सब एक हम बंच बनाए तो हम काफी उसमें पॉजिटिव हैं मीडियम टर्म के लिए, और वहां पे हमारे सबसे ज्यादा ओवरवेट पोजीशन है। इंडस्ट्रियल्स की बात करें तो हमने देखा कि पूरी इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन में तेजी आई है। क्या आपको वहाँ पे वैल्यूएशन अब थोड़े स्ट्रेच नहीं नजर आ रहे, या आपको लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच होने के बाद भी अर्निंग्स इतनी स्ट्रांग रहेगी? जैसे हमने कमेंस, एबीबी, सीमेंस के नतीजे देखे तो वो जस्टिफाई होता है। एक तो हाँ, डेफिनेटली एक अर्निंग्स तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर रेजिम की स्टेबिलिटी जो हम देख रहे हैं वो होती है, तो नाउ एक्चुअली मार्केट्स विल स्टार्ट लुकिंग इवन फर्दर। लॉन्गर टर्म प्रोजेक्शन में भी लोगों को कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और जब लॉन्गर टर्म की सर्टेनिटी बढ़ती जाती है तो वैल्यूएशन अपने आप बढ़ते जाते हैं। दैट इज द होल हमारा जो प्रीमाइस ऑफ टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग है,
जहां पे हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट कितनी सस्टेनेबल है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये अच्छी तरह से फिट हो जाती है ये थीम कि भाई अब 5 या 10 साल की हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं पॉलिसी की, तो ये रेलवेज है, डिफेंस है, पावर ट्रांसमिशन है, कंस्ट्रक्शन है, ये जो सारे सेगमेंट्स है उसकी जो विजिबिलिटी है 5, 7, 10, 15 साल की, वो पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो फिर डेफिनेटली वैल्यूएशंस भी उस तरह से हायर एंड पे एडजस्ट हो सकते हैं।